नमस्कार। जानते हैं ना आप, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में लोकतंत्र है, यानी जनता का शासन। जनता अपने अमूल्य मत के द्वारा अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और उसको संसद और विधानसभा में भेजती है। लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र को स्थापित हुए 72 वर्ष हो गए हैं। लेकिन आज ये विचारणीय विषय है कि हम किस प्रकार के जनप्रतिनिधियों को संसद या विधानसभाओं में भेज रहे हैं। यदि हम आज देखें तो हमारा जो पढ़ा लिखा युवा है वो राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। क्या उसमें राजनीतिक समझदारी या राजनीतिक परिपक्वता की कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को आज की राजनीति से रिलेट नहीं कर पाता है। यदि हम देखें तो आज एक पढ़ा लिखा युवा, उसका वोट प्रतिशत देखें तो वो कम पढ़े लिखे लोगों की तुलना में काफी कम है। अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो राज्य आंदोलन के टाइम पे कई युवाओं ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था और एक अपनी अहम भूमिका निभाई थी, और उस टाइम पे कई युवा राजनीति में आए भी। लेकिन वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियों के दलदल में फंसते चले गए। राष्ट्रीय पार्टियां जो कि कभी नैतिकता की बात करती थी, लेकिन आज उनका काम सिर्फ सत्ता पक्ष में बने रहना है। विपक्ष जिसकी भूमिका और भी स्ट्रांग हो जानी चाहिए थी, जिसे और भी दुगना जिम्मेदार हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग भी अपने सिद्धांतों को दांव पे लगा के सत्ता पक्ष में अपनी जमीन तलाशते नजर आए। इसका परिणाम ये हुआ कि एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, एक नई सिद्धांतों का जन्म हुआ, जिससे आज का युवा अपने आप को रिलेटेड नहीं पाता है। आज के राजनेता वो अपने स्वयं के हितों के लिए, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से वो एक दल से दूसरे दल में जंप मारते गए। लेकिन जनता, खासतौर पे एक पढ़ा लिखा युवा वर्ग, वो भी उनके पीछे आंख मूंद के चलता गया। उसने कभी ये सोचने या समझने की कोशिश ही नहीं की कि वो जिनके पीछे जा रहा है, क्या वो वाकई में शेर हैं या शेर की खाल में गीदड़ हैं। हमारा प्रदेश, जिसे युवाओं के जोश और सामर्थ्य से एक नई ऊंचाइयों को छूना था, वो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज तरस रहा है। हमारा प्रदेश, जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ के करीब है, साक्षरता दर में आप देखें तो वो तीसरे नंबर पे है, और हमारे उत्तराखंड के कई बच्चे जो आज बहुत अच्छे अच्छे पदों पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसी उत्तराखंड की स्थिति इतनी दयनीय। आज स्थिति ये है कि शराब हमारे प्रदेश का मुख्य आय का स्रोत है। हमारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था शराब के आसपास घूमती है। विकास का पहिया जिसे तेजी से आगे की तरफ बढ़ना चाहिए था, वो वहीं का युवा आज नशे में झूम रहा है। ना रोजगार, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य सुविधाएं, कुछ भी तो नहीं है हमारे प्रदेश में। तो समय आ गया है कि युवा अपने जो वोट का अधिकार है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। और एक बात और मैं बता दूं कि सोशल मीडिया को इस प्रकार से प्रचार का तंत्र बना दिया गया है कि युवाओं के सामने इस तरह के चीजें परोस दी जाती हैं कि वो अपनी मूलभूत जो समस्याएं होती हैं उन पे बात करने का उसके पास समय ही नहीं होता है। उसे सोशल मीडिया के भ्रम जाल में इस प्रकार से फंसा दिया जाता है कि वो अन्य विषयों पर, जो अपने मूल मुद्दे हैं, उन विषयों पर बात ही नहीं कर पाता है। तो समय आ गया है कि आज अपने अधिकारों को समझें, अपने वोट के अधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल करें और अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। जय भारत, जय उत्तराखंड।